लोहे को सोने में बदल देने वाला पत्थर, शॉकिंग राइट। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ पारस पत्थर के बारे में। क्या रावण के पास भी ये पारस पत्थर था, तभी उसने उसकी लंका पूरी सोने की कर ली थी? सिर्फ टिटहरी ऐसा पक्षी है जो इसका राज जानता है, और टिटहरी पक्षी को रात के समय ये चमकता हुआ मिलता है। देखो, दुनिया में बहुत सी रहस्यमय चीजें मौजूद है जिन्हें सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुनने को मिलता है। उनमें से ही एक है पारस पत्थर, जिसे फिलिस्फियस स्टोन भी कहा जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि एक लोहे को सोने में बदल सकता है। पारस पत्थर का जिक्र पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में भी देखने को मिलता है, और पारस पत्थर के ऊपर बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। कहा तो ये भी जाता है कि पारस पत्थर आज भी मौजूद है एक किले में, जिसकी रखवाली एक जिन कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किला कहाँ है, क्या अभी भी पारस पत्थर वहां पे है, और इसके पीछे की क्या स्टोरी होगी। इस कहानी पर वापस आए उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शास्त्रों की कहानी ये भी बताती है कि पारस पत्थर बहुत ही आसानी से हिमालय के जंगलों में मिल जाया करते थे, लेकिन उसकी परख किसी को नहीं होती थी। बट कुछ जो संत थे वो पारस पत्थर को खोज कर लाते थे और अपने भक्तों को दे दिया करते थे। तो दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 50 किलोमीटर दूर एक किला है, जिस किले का नाम है रायसेन का किला, और उस किले के राजा का नाम था राजा राजसेन। और कहा यह जाता है कि एक समय में पारस पत्थर इस किले के राजा के पास में मौजूद था, और इसी अनमोल पत्थर के पीछे कई सारे युद्ध हुए, लेकिन दूसरे राज्य इस पत्थर को यहाँ से नहीं ले जा पाए। बट एक टाइम युद्ध के दौरान रायसेन के राजा को ऐसा लगा कि वो ये युद्ध हार जाएंगे और पारस पत्थर किसी गलत हाथों में ना चले जाए। इसी डर से रायसेन के राजा ने उनके किले के अंदर मौजूद एक तालाब या कुंड भी कह सकते हो, उस तालाब या कुंड में उस पारस पत्थर को फेंक दिया। उसके बाद में वो युद्ध हुआ और राजा राजसेन उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, और पारस पत्थर का राज भी उनके साथ में दफन हो गया। क्योंकि वो पत्थर आज भी किसी के हाथ में नहीं लगा है, इसका मतलब हो सकता है कि वहां पे अभी भी पारस पत्थर मौजूद है। वहां पर पारस पत्थर की खोज में जो लोग गए, उनमें से कई सारों का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, क्योंकि कहा यह जाता है कि वहां पर पारस पत्थर की रखवाली जिन कर रहा है। और वहां के लोगों का कहना है कि पारस पत्थर को ढूंढने के लिए ब्लैक मैजिक, तांत्रिक क्रिया वगैरह का भी यूज करा गया था रात के समय, लेकिन पारस पत्थर तो फिर भी उन्हें नहीं मिला। दोस्तों, यहाँ पर पारस पत्थर है या नहीं, जिन है या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, बट लोगों की बात सुनकर साइंटिस्टों की रिसर्च अभी भी वहां पर चालू है। तो हमारी इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ पारस पत्थर से जुड़ी अन्य रहस्यमय एंड इंटरेस्टिंग स्टोरियां, जो शायद आपने आपकी दादी नानी से भी सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो आज की वीडियो में सुन लोगे। सो लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। देखो, पारस पत्थर के ऊपर तो बहुत सारी अन्य कहानियां हैं, किस्से हैं, लेकिन बहुत ही कम कहानियां हैं जिसमें पारस पत्थर का ये जिक्र करा हो। पारस पत्थर बना कैसे, पारस पत्थर का इजाद कैसे हुआ, पारस पत्थर कहाँ से आया। जब भगवानों और राक्षसों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें से निकले थे ऐरावत हाथी, लक्ष्मी जी, जहर और अमृत। उसी के साथ एक निकला था हीरा, जिसे पारस पत्थर भी कह सकते हो। उस पारस पत्थर को देखकर राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ कि ये पारस पत्थर होने चाहिए। उसी लड़ाई में पारस पत्थर के 4 हिस्से हो गए थे। 4 हिस्सों में से फिर विष्णु जी ने उसे डिवाइड करा था इक्वली, कि एक पत्थर राक्षसों का और एक पत्थर भगवानों का। उनमें से ही एक पत्थर रखा था धरती पर और एक पत्थर रखा गया था पाताल लोक में। कहा यह जाता है कि राक्षसों में वो प्राप्त हुआ था रावण को, तभी उन्होंने उनकी लंका पूरी सोने की कर ली थी। और भगवानों में वो पत्थर मिला था कुबेर देव जी को, तभी भगवान कुबेर के पास में पैसों की कमी नहीं होती। पारस पत्थर के ऊपर एक किताब है चिरोक्नता, उसमें लिखा गया है कि 11वीं शताब्दी में पारस पत्थर की खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, और 14वीं शताब्दी में दावा यह करा गया कि पारस पत्थर का रहस्य किसी ने सुलझा लिया है, जो कि यह शख्स का नाम था निकोलस फ्लेमेल। ये शख्स पेरिस में रहकर किताबें बेचने का काम करा करता था, लेकिन निकोलस की रहस्यमय मौत के बाद यह राज भी उन्हीं के साथ में खत्म हो गया। और इस पारस पत्थर के बारे में बहुत सी अफवाहें और झूठे दावे भी किए गए और भ्रम के जाल भी फैलाए गए। जैसा कि इतिहास में लिखा गया है कि पारस पत्थर की वजह से निकोलस फ्लेमिल सबसे अमीर आदमी बने थे, बट मैं कह दूं कि ये जरा सी भी सच्चाई इसमें पाई नहीं गई।
उनके अमीर होने की वजह पारस पत्थर नहीं, उनकी बीवी थी, क्योंकि उन्होंने एक विधवा से शादी करी थी, जिनकी पहले से 2 शादियों से जो धन दौलत इकट्ठी हुई थी, उससे निकोलस फ्लेमिंग अमीर हो गए। दूसरी कहानी यह भी है कि एक किसान को मिला फसल काटते हुए पारस पत्थर। ये कहानी है मध्य प्रदेश के मांडू जिले की। जब वो किसान फसल काट रहा था तो उसने जमीन पे जब वो हसियारी मारी तो उसकी हसियारी लोहे की थी, वो पूरी सोने में बदल गई। अब यही देखकर वो मासूम किसान शौक भी था, उसी के साथ साथ वो डर भी गया, क्योंकि अगर ये बात उसके राजा को पता चलती कि इतना सोना अचानक से उसके पास में कैसे आया, तो वो उसे जेल में डाल देता। अपनी यही परेशानी और सोने की दराती को लेके वो मासूम किसान जाता है मंडल लोहारी के पास और उसे कहता है कि ये सोने की दराती तुम ले लो और मुझे तुम्हारी लोहे की दराती दे दो। किसान काफी मासूम और भोला भाला था, जिसका फायदा बहुत ही चालाक व्यापारी मंडल लोहार ने उठाया। मंडल लोहार ने उसे उसकी लोहे की दराती दे दी और सोने की दराती तो ले ली। उसी के साथ साथ मंडल लोहार ने किसान से पूछा कि ये तुम्हें कहाँ से दराती मिली, कैसे ये सोने की हुई, और वहाँ का पता भी पूछ लिया। उसके बाद में मंडल लोहार वहाँ जाता है और काफी ढूंढने के बाद में उसे वो पारस पत्थर मिल जाता है। उसके बाद मंडल लोहार धीरे धीरे अपने हर एक लोहे की चीजों को सोने में बदलता गया और गांव का सोहाकार बन गया। और मंडल लोहार के पास में अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी, वो बहुत पैसे वाला हो चुका था। मंडल लोहार की एक बेटी थी जिसकी शादी उसने बुरहानपुर में तय करी। बुरहानपुर के राजकुमार के साथ में शादी होने के बाद में मंडल लोहार ने उसकी बेटी को दहेज में सिर्फ वो पारस पत्थर दिया। इस बात से राजकुमार काफी नाराज था। उसे लग रहा था कि मंडल लोहार उसे काफी सारी धन दौलत देगा, लेकिन उसने एक हार तक नहीं दिया था। फिर उसके बाद में नर्मदा नदी के किनारे एक जगह जहाँ पे दुल्हन की पालकी को रोका गया, फिर वो राजकुमार आया और उसने दुल्हन से पूछा कि तुम्हारे पिता ने तो एक सोने का हार तक नहीं दिया दहेज में, और खुद को कोसते हुए बोला कि कैसे कंगाल घर में मेरी शादी हो गई। ये सुनकर मंडल लोहार की बेटी ने उसे पारस पत्थर निकाल के दिया कि ये लो। गुस्से में डूबा हुआ राजा बोलता है कि इस पत्थर का क्या करूं, मैं अपना सर फोड़ूं। फिर दुल्हन बोलती है कि यह पत्थर तुम्हारी 7 पुश्तों की धन की कमी को मिटा देगा। अब वो राजकुमार गुस्से में हीन होके उस पारस पत्थर को छीनकर नर्मदा नदी में जोर से फेंक देता है। उसके बाद में मंडल लोहार की बेटी रोते हुए बोलती है कि ये तुमने क्या कर दिया। फिर दुल्हन पारस पत्थर के बारे में उस राजकुमार को बताती है और राजकुमार बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है ये जानकर कि उसने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। फिर सच जानकर राजकुमार नर्मदा नदी की खोज चालू करवाता है। बहुत खोज करने के बाद में भी उसे वो पारस पत्थर नहीं मिलता है। इसके अलावा मुगल काल की एक कहानी सामने आती है, जहाँ जहांगीरनामा में जहांगीर लिखते हैं अपने पिता अकबर के बारे में। अकबर के पास में गोडावर नाम का एक हाथी था, जो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली हाथी था, जो युद्ध के दौरान दुश्मनों की सेना में तहलका मचा देता था। उसको नॉर्मली काबू रखने के लिए भी उसके पैरों में जंजीरें बांधी जाती थी मोटी मोटी। ऐसे ही अकबर ने एक बार बुरहानपुर की चढ़ाई कर दी। जब अकबर की सेना नर्मदा नदी पार करके निकली तो सब शौक थे, हैरान थे हाथी की पैरों की जंजीरें को देखकर, क्योंकि वो पूरी जंजीरें सोने में बदल चुकी थी। अब यहाँ पर अकबर समझ चुका था कि हाथी की जंजीरें पारस पत्थर से टकराई है, तभी वो पूरी सोने में बदल चुकी है। उसके बाद अकबर ने नर्मदा नदी को पूरा तहस नहस करके उस पारस पत्थर की खोज स्टार्ट करी थी, बट फिर भी उसको पारस पत्थर नहीं मिला। तो दोस्तों, पारस पत्थर है या नहीं ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये अभी तक किसी को मिला नहीं है। ये सब बातें कहानी किस्सों से ली गई है, बट कितना उसमें सच्चाई है और झूठ है ये तो आज तक किसी को पता नहीं चला है। दोस्तों, सोने के सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन अमीर होना सबके भाग्य में नहीं होता है। लेकिन लोग फिर भी अमीर होने के लिए जी जान मेहनत करते हैं और सफलता पा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ चमत्कार या मिरेकल का वेट करते हैं कि वो होए फिर हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में भी बता देना कैसी लगी। और मेरा व्लॉग चैनल भी है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस वीडियो का मोटिव बस इंफॉर्मेशन का था, किसी भी धर्म प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। एंड धन्यवाद लास्ट वीडियो में इतना प्यार दिखाने के लिए। इस वीडियो में भी प्यार दिखाना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इतने ही इंटरेस्टिंग एंड रहस्यमय चीजों को जानने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।